सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं अमित राजपूत, यूपी कन्नौज से। साथियों, फिर एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमारे सिस्टम में जूम मीटिंग में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और समय पर सभी लोग जो उपस्थित हो रहे हैं, इसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जो भी हमारे साथी बैक टू बैक मीटिंग दे रहे हैं, अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे होस्ट रहते हैं, मीटिंग होस्ट करते हैं, जैसे महेश अस्थाना सर, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग हो रही है इस टाइम और लोगों के बीच में बहुत अच्छी जानकारियां भी जा रही हैं और लोग उसको सुनने के बाद नेटवर्क सिस्टम में आने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पेपर की कटिंग जो शेयर करते हैं, उससे लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव जा रहा है। और इसी क्रम में और हमारे जावाज रुद्र सिंह मिश्रा जी हैं, लखनऊ से। बहुत अच्छी मीटिंग होस्ट करते हैं, बहुत अच्छी जानकारियां देते हैं, डीपली बहुत अच्छे से प्लान भी समझाते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सर आप जबरदस्त प्लानिंग करते हैं और आपकी जो लिखने की जो कैपेसिटी है, जो अनुभव है, वो बहुत ही जबरदस्त है। आप बहुत अच्छे से पीडीएफ भी बनाते हैं और बहुत अच्छे से नोट्स भी तैयार करते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में दिल्ली से मुकेश सर, बहुत ही बेहतरीन प्लान अच्छे से समझाए थे और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात रखते हैं। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में पंजाब से अवतार सर, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग इस समय चल रही सर की और काम भी बहुत बेहतरीन सर का जबरदस्त रहता है और चल भी रहा है। और सभी लोग सर से सीखते हैं, लेकिन सर हमेशा कहते हैं हम आपसे सीखते हैं। ये बात बहुत अच्छी सर आपकी लगती है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप जो कहते हैं हम आपसे सीखते हैं, लेकिन सर आपसे सब सीखते हैं। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, और हर व्यक्ति आपकी तारीफ करता है। आपकी ये हैबिट बहुत अच्छी लगती है जब आप कहते हैं कि हम सर आपसे सीखते हैं। इसी क्रम में इलाहाबाद प्रयागराज से सीके सर, जयराम सर, बहुत अच्छे से प्रयागराज में काम को फैला रहे हैं और बहुत अच्छा विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी प्लानिंग पे काम भी कर रहे हैं और यूपी को नंबर 1 बनाने की भी प्लानिंग चल रही है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जो दिल्ली मीटिंग होने वाली है उसमें रात दिन एक करके इस समय फील्ड को संभाल रहे हैं, ज्वाइनिंग को बढ़ा रहे हैं और अपना जो गोल निश्चित किया है उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी महिलाओं में भी बहुत जांबाज लोग हैं। रानी मैम बहुत ही जबरदस्त सुल्तानपुर से तैयारी करके आएंगी और अपनी टीम में कई लोगों को अचीवमेंट भी दिलाएंगी। बहुत अच्छी मैडम जी की प्लानिंग चल रही है। इसी क्रम में अलका जी की बहुत अच्छी मीटिंग रहती है। आरती जी की भी बहुत जबरदस्त बोलने की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी है। आरती मैम जी की, दीपा जी की भी बहुत अच्छे से ग्वालियर में काम को प्रमोट कर रही हैं, अच्छे से डेमो भी दिखा रही हैं, प्लान भी बता रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग को भी होस्ट करती हैं।
ग्वालियर की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्वालियर से जो हमारे डिपो ओनर हैं अरविंद सिंह जी भदौरिया, वो भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और काम को कई जगह कई डिस्ट्रिक्टों में लेके भी जा रहे हैं, जिसमें झारखंड है, रायपुर है, कई ऐसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट राज्य हैं जिनमें काम करने की प्लानिंग हो चुकी है और बहुत जल्द हम लोग निकलने वाले भी हैं। प्रयागराज से स्नेहा जी बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही हैं, बराबर फोटो भी आती रहती है ग्रुप में, और अच्छा अचीवमेंट लेकर वो भी आने वाली हैं दिल्ली। तो ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जो पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य, अलग अलग कस्बा से जो लगे हुए हैं, बराबर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने गोल के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अपने गोल में समय से कामयाब हों और अपना अचीवमेंट लेकर दिल्ली आएं और एक बड़े मंच पर मान सम्मान पाएं। यही हमारी ईश्वर से कामना है कि आप सभी लोग कामयाब हों। और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको जानता हूँ, कल नाम को लेना स्टार्ट करूंगा, हो सकता है 2 से 3 घंटे लग जाएं, लेकिन लेकिन सभी लोगों के लिए हमारा ऑल जेएमबीडी परिवार, जो भी जेएमबीडी में हमारा डायरेक्ट सेलर है, जो भी है, हम हर किसी के लिए कामना करते हैं कि आप कामयाब हों और बड़ा अचीवमेंट पाएं। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है उस पे आते हैं, क्योंकि कई लोगों को समय भी देना है बोलने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक रखा था माइग्रेन का, तो सबसे पहले माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं उसको समझें। लगातार सर में दर्द रहना, किसी किसी के आधे सर में भी दर्द होता है, और सर को नीचे झुकाने पर आंखों में भारीपन लगना, धीरे धीरे दर्द के कारण आंखों की लाइट कम हो जाना। इस समय गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, बहुत से लोग माइग्रेन से जो पीड़ित हैं उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नोनी और गिलोय रस, नोनी रस, गिलोय रस, दोनों में से 15-15 ml ले लें, एक कांच की गिलास में मिक्स कर लें और गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट लेना है। एक बार फिर ध्यान दें, नोनी रस, गिलोय रस, दोनों से 15-15 ml निकाल लें और एक गिलास में डाल लें। आधा गिलास पानी ले लें, गुनगुना पानी, और उसको सुबह शाम खाली पेट लेना है। इसके बाद में ओमेगा 369, ओमेगा 369 कैप्सूल, इसको खाना खाने के बीच में लेना है, एक कैप्सूल सुबह एक शाम। इसके बाद में पंच तुलसी गोल्ड, दिन में 3 बार लेने हैं। एक गिलास ताजे पानी में 5-5 बूंद लेना है। तुलसी का सेवन जो भी व्यक्ति कर रहा है या किसी को करवा रहा है, सुबह सबसे पहले खाली पेट एक गिलास तुलसी पानी 5 बूंद डाल के जरूर पिए।
जो सुबह खाली पेट इसका रिजल्ट जो रहता है वो पूरे दिन काम आता है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है। तो पंच तुलसी गोल्ड को दिन में 3 बार देना है, 1 गिलास पानी में 5-5 बूंद। इसके बाद में जो जेएमबीडी बाम है बाल्म नाम से, उसको सुबह शाम सर में लगा के 2 मिनट हल्के हाथों से मलना है जरूरत के हिसाब से। तो एक बार फिर ध्यान दें, नोनी रस गिलोय रस दोनों में से 15-15 ml निकालना है, आधी गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके लेना है सुबह शाम खाली पेट। इसके बाद ओमेगा 369 कैप्सूल सुबह शाम एक एक लेना है और इसको खाना खाने के बीच में लेना है। जैसे कि आप 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खा लें, उसके बाद कैप्सूल ले लें, उसके बाद कंटिन्यू अपनी रोटी को खा लें। इसके बाद पंच तुलसी गोल्ड देना है, दिन में 3 बार, सुबह खाली पेट ले लें 1 गिलास ताजे पानी में, दोपहर और शाम को। इसके बाद जेएमबीडी बाम है जो, उसको सुबह शाम माथे में लगा लें जरूरत के हिसाब से, और हल्के हाथों से 2 मिनट हल्का मल लें उसको। परहेज में विशेष ध्यान देना है, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रीज की रखी हुई चीजें नहीं देनी है तो, और बादी चीजें नहीं देनी है। ठंडी बादी और इसके बाद में साथियों कोलेस्ट्रॉल के बारे में नोट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, जिनका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो सबसे पहले समझे कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या होते हैं। कई लोग लक्षण को नहीं समझ पाते हैं, गैस का सिरप दे देते हैं, कहीं चूरन दे देते हैं और रिजल्ट नहीं पाते हैं। जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो सीने में जलन होने लगती है, उल्टियाँ आने लगती हैं, जी मचलाने लगता है और सीने में दर्द होने लगता है। किसी के भी कोई भी अलग अलग लक्षण हो सकता है, किसी के सीने में जलन मच सकती, उल्टी आ सकती, जी मचला सकता है और सीने में दर्द भी हो सकता है। जब कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ जाता है और जो हार्ट की हमारी धमनियां होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, तो सीने में दर्द भी चालू हो जाता है। तो इसके लिए आप नोट कर सकते हैं उपचार में सबसे पहले लौकी जूस। लौकी जूस को सुबह शाम 20-20 ml देना है, खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। इसके बाद में पंच तुलसी देना है। पंच तुलसी सादा गोल्ड कोई भी ले सकते हैं, दोनों काम करेंगे इसमें। पंच तुलसी दिन में 3 बार देना है, 1 गिलास पानी में 5-5 बूंद डालकर। इसके बाद में तीसरे नंबर पर ऑर्लिक जेल कैप्सूल देना है, जो जेएमबीडी का ऑर्लिक जेल कैप्सूल आता है लहसुन के अर्क का बना हुआ। इसको सुबह शाम खाना खाने के 30 मिनट बाद देना है।
इसके बाद डाइजेस्टिव सिरप सुबह शाम 15-15 ml, खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ देना है। एक बार दोबारा इसको सुने। लौकी जूस सुबह शाम 20-20 ml, खाली पेट देना है गुनगुने पानी के साथ। सेकंड नंबर पे पंचतुलसी गोल्ड सादा कोई भी आप दे सकते हैं। दिन में 3 बार 1 गिलास पानी, सादा पानी में 5 स्पून डालकर। इसके बाद में ऑर्लिक जेल कैप्सूल जो आता है उसको देना है सुबह शाम, खाना खाने के 30 मिनट बाद ताजे पानी के साथ में। चौथे नंबर पर डाइजेस्टिव सिरप देना है। साथियों कॉल आ रही थी इसलिए कॉल नेटवर्क जा रहा था। चौथे नंबर पर डाइजेस्टिव सिरप सुबह शाम 15-15 ml, गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद देना है। 5वें नंबर पर राइस ब्राइन ऑयल जरूर लगा दें, क्योंकि लोग बाहर के तेल यूज करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। इसलिए राइस ब्राइन का सेवन करवाएं और JMBD के मसालों का सेवन करवाएं तो बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। परहेज में तली चिकनी और ऑयली चीज़ें नहीं लेना है, खासकर बाहर की समोसा हुआ, टिक्की हुई, मोमोज हुए या बर्गर हुआ, पिज्ज़ा हुआ, ये नहीं खाना है। विशेष तौर पर परहेज पर ध्यान देना है, तभी आप JMBD प्रोडक्ट का पूर्णतया लाभ ले पाएंगे। कई बार लोग प्रोडक्ट तो देकर चले आते हैं, परहेज पर ध्यान नहीं देते हैं और पूर्णतया रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट किसी को भी यूज करवाएं तो उसी के रेफर पर परहेज जरूर लिख कर आएं, तो आपको 100% रिस्पॉन्स प्रोडक्ट का मिल पाएगा। हर प्रोडक्ट हमारा बहुत ही क्वालिटी वाला है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। दद्दा जी ने जो क्वालिटी मेंटेन की है, कभी भी फील्ड पर कहीं से भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिला है और बहुत ही बेहतरीन लाभ हर किसी को मिला है। तो साथियों आज इटावा से कई लोगों को मौका भी देने हैं, तो सबसे पहले मौका मैं देने जा रहा हूँ इटावा जसवंत नगर से हमारे डिपो ओनर हैं अर्जुन सिंह कुशवाहा जी। बहुत ही सहयोगी व्यक्ति हैं। कोई भी स्टोर वाला कहीं से भी फोन करता है तो ये खुद अपनी गाड़ी से जाके प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं और समय पर लोगों को सुविधा भी मुहैया कराते हैं और बहुत अच्छा फील्ड पर लोगों के साथ योगदान रहता है। तो सर को 5 मिनट का मौका देते हैं, अपने बारे में बताएंगे और प्रोडक्ट का कैसा रिजल्ट आ रहा है सर ये आप बताएंगे। आपका माइक मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, अपनी बातों को रखें आप। हेलो। जी सर बोलिए। जय जय एमडी सब लोगों सब परिवार को। जय JMBD। दद्दा जी को, रमेश सर को, पंकज सर को, ओम सर को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ मैं होली की शुभकामना के साथ। और जो भी वो प्रोडक्ट जो मंगाता है, मेरा तो काम फील्ड का है ही, उसको मैं देने में हमारा क्या फर्ज बनता है। वहाँ तो जा रहे ही हम, उसकी भी सेवा हो जाती है तो हमारा भी काम हो जाता है। सामान को पहुँचाने में कोई ऐसा तो नहीं गलत, जिसने मंगाया उसको सामान उसको दे दिया, गत्ता भर के ले गए उसको दे दिया।
और काम करने में हम तो सारे लोग जो है जुटे हुए हैं। कल रात के 12 बजे तो लौट के आए थे औरैया से, डिपो की बात करके आए। औरैया में एक मास्टर साहब हैं, हमारे मामा के लड़के हैं प्राइमरी में, उनसे जो बात करके आए। और जितने भी हैं सारे लोग काम करने वाले एकदम एकजुट होकर काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और सारे लोग काम कर रहे हैं और सारी विधियां से काम कर रहे हैं। और एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि एक तोता मैना थी। तो मैना ने कही, आज हम रात में मुझे नींद नहीं आ रही, हमको कोई बात सुनाइए। तो तोता बोला, एक किसान था, एक किसान की पत्नी थी। तो पहला उसके बच्चा पैदा हुआ, दूसरी बार में 2 साल बाद पुत्री पैदा हुई। तो पुत्री अति सुंदर थी, ऐसे मान सो पुत्री का देवी का रूप था। तो गरीब घर में पैदा हुए वे, और जो पुत्री का शादी बहुत पैसे वाले घर में राजा महाराजाओं के यहाँ लड़की की शादी हुई। जब शादी हो गई तो लड़के की शादी हुई गरीब परिवार में हुई। तो एक बार उसकी जेठानी की लड़की की शादी हुई। तो परिवार इनका जो गरीब था, इनके पिताजी खत्म हो गए, पिताजी खत्म होने के बाद शादी हुई। तो भैया गए, तो भैया गरीब थे, कपड़ा बड़ा गंदे अंदे पहन के गए। तो माँ बहन ने क्या किया, एक कमरे में इनको बंद कर दिया और बाहर से बंद कर दी। कुंडी बंद करे हुए भैया भाई उसी के अंदर बंद रहा 24 घंटे। बारात की विदा हो गई, होने के बाद में फिर जेठानी आई, जेठानी से की शादी थी। वो कुंडी खड़खड़ा गया था, कोई निकाला नहीं। इन्हें कौन बंद कर गया? तो भाई बोला, मालूम नहीं, बहन हमको नाश्ता दे गई थी और कोई बाहर से आके कुंडी बंद कर गया। तो यही चलता रहा। तो वहां पर कहानी ये बनी, भैया बहुत गरीब था, बहन बहुत पैसा वाले घर में थी। तो उसकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। तो भैया जब 24 घंटे के बाद में वहां से छूट के आया, तो सीधा घर पे चला आया। वहां नहीं पानी नहीं पिया, वहां से चला आया। तो रास्ते में आके उसको चक्कर आए, चक्कर आके और बोला, माँ वैष्णो देवी मैया, और इतनी बात कही है। और चक्कर खा के वो गिर गया। चक्कर खा के गिर गया तो माँ वैष्णो देवी एक बुढ़िया का रूप लेके उसको अपनी गोदी में ले लेती है। उसको गोदी में ले लेती है जब, तो काफी देर के बाद में होश में आता है। तो होश में आता है, बेटा तो अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है, अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है। अच्छा, बहन के यहाँ तो कुछ खाने पीने को नहीं मिला, चल हम तुझको लेके देते हैं, अपने आश्रम पे ले गए। तो आश्रम पे ले गई माँ, अपने आश्रम पे ले जाके क्या किया माँ ने, कंदीले के खरबूजे खेत में ले गए। बेटा कंदीले खरबूजे खा ले, और एक बोरी हम लेके आते कंदीले खरबूजा, इसमें तेरे लिए भर देंगे। तो आप लोग जो है घर पे जाओगे तो तुम्हारे जो है बच्चे जो है खा पी लेंगे। तो यही चलता रहा, जो है कंदीले खरबूजे मन भर दिए माँ ने। कंदीले खरबूजे लेके घर पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में अब घर पे पहुंचा तो पत्नी बोले कि कहे कैसी शादी हो गई? तो वो नहीं बोला पत्नी से भाई। जब बोला नहीं तो 2-4 बार पूछी, तो वो लेट गया खटिया पे और लेट के सो गया। तो सोने के बाद में पत्नी ने कही कि ये बोरी में क्या भरा हुआ, देख तो लें। तो जब पत्नी ने खोली बोरी, तो वहां में सारी अशर्फियां भरी हुई, अशर्फियां भरी हुई, और ऐसी अशर्फियां भरी हुई। तो फिर उसने जगाया कि देखो, हमारी नंद ने हमारी सुन ली, नंद ने हमारी सुन ली, तो आज हमारी गरीबी दूर कर दी। तो उसने अपनी पत्नी को जो नहीं बताया कि हम कहाँ से ले आए, क्या हुआ। अब ये कहानी चली आगे चल के, तो इनने बढ़िया सा मकान जो बना हुआ था तुड़वा के बहुत बढ़िया महल बनवाया। महल बनवाने के बाद में
गाड़ी खरीदने के बाद फिर गए। अब उनकी पत्नी बोली कि नंद जी को बुला लीजिए। तब तक नंद जी को उनने अपनी बहन बहन के बारे में कुछ नहीं बताया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया उनने। जब मैंने नंद जी को बुला लीजिए, उद्घाटन करवा रहे हैं मकान का, गृह प्रवेश, तो बुला लीजिए। तो मैंने कहा, बुला लेंगे। तो फिर 4 पहिया की गाड़ी लेके गए वहां पे, और 2 गन्नर साथ में गए। मैंने की तुम्हारे भाई आए तुम्हें लेवाने के लिए, और कैसे आए? मैंने की बहन ने पूछी कैसे आए, कि 4 पहिए गाड़ी में आए, 2 गन्नर संगे आए हैं, ड्राइवर साथ में है। मैंने कहा अच्छा। तो बहन ने उद्घाटन के लिए आई। उद्घाटन के लिए आई बहन, जब उद्घाटन कराया गया मकान का, तो बहन की भाभी ने कहा कि इनको एक चप्पल, एक जोड़ी ऐसी दीजिए बढ़िया तरीके की, बहुत बढ़िया। तो भाई गया, चप्पल बनवा के ले आया, बहुत बढ़िया चप्पल बनवा के ले आया। चप्पल क्या, एक कदम रखे तो वो कहे आहारी गरीबी। चप्पल जो बहन एक पैर कदम रख के पहन के, कहा हारी गरीबी। दूसरी कदम रखी, कहा हारी गरीबी, तूने बहुत ठोकरें मारी हैं। तीसरी कदम रखे तो वो ही कहानी बनी चली। और जब ये कहानी चलती रही, तो एक समय आ गया कि बहन बहुत गरीब हो गई, और भैया बहुत पैसा वाला हो गया। यानी राजा राजा महाराजाओं कैसा उसका सिद्धांत हो गया। जब ये चलती रही कहानी, तो बहन बहुत गरीब हो गई। तो बहन एक बार आई कि भैया हमारी थोड़ी मदद कर दो। कहाँ बहन, क्या चाहिए बताओ? तो भैया ने पूरी भरपूर मदद की। और जब माँ ठिकाना नहीं लगा ससुराल में, तो मैंने की एक कोठी में 1 साल में हमारे यहाँ रहने लगो आप, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यही बात चलती रही। बाकी बाद में भैंस रहने लगी आगे। रहने के बाद में फिर वो भाई ने एक बार अपनी बात पत्नी को बताई इस तरीके से, कि माँ हमें रास्ता में मिली थी, माँ ने जी हमको मार दिया था। तो हम बेहोश हो गए थे, माँ कोई खाने को नहीं मिला, कोई पीने को नहीं मिला। तब जो है माँ वैष्णो देवी में हमको मिली थी। तो उनने जो है हमारे साथ में जो व्यवहार बनाया, सम्मान बनाए। तो यह कहते हैं, इसका तारकत ये होता है कि आप जेएमबीडी परिवार में एक जुट होकर मेहनत करिए। मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं तो खजाना मिलेगा आपको। अगर हारी मानो, हारी कहीं नहीं मानना आपको, लेकिन मेहनत में लगे रहना है, लगे रहना, बार बार करके मेहनत में, मेहनत से पीछे नहीं हटना कभी भी। निष्फल एक जगह से हो, 2 जगह से हो, 10 जगह से हो, 50 जगह हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको जगह मिलेगी अगर तुम मेहनत करोगे तो। और मेहनत का फल सुखदायी होता है। जय जय एमबीडी सर। और जय जी एमबीडी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है, जब भी छोटे से क्लास में ही, अच्छा 4-5 में ही कहानी है कि एक बूढ़ा पिता होता है, उसके 5 पुत्र होते हैं, और लकड़ी का एक गट्ठर मंगाते हैं, एक तोड़ के दिखाते हैं, उसको एकजुट करके फिर तोड़ते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं। तो एकता एक महान शक्ति है। अगर हम एकजुट होकर कोई काम को करते हैं, सफलता हमारी कदम चूमती है। और कभी हार नहीं माननी है, हमेशा दिमाग में पॉजिटिव विचार रखने हैं, और हर किसी के सामने विश्वास के साथ, निडरता के साथ अपने बिजनेस प्लान को रखना है। साथियों, नंबर 1 बिजनेस प्लान हमारा पूरे भारत में, पूरे विश्व में है। नंबर 1 पे आउट है, और नंबर 1 प्रोडक्ट है, और नंबर 1 हमारा जेएमबीडी का मैनेजमेंट है। तो किसी भी बात में जब हम लोग कम नहीं हैं, तो क्यों ना लग के, डट के फील्ड पर लोगों को जागरूक किया जाए। और जो दद्दा जी ने सपना देखा है, हम लोगों को वो पूरा करना है। और हम लोगों का जो सपना है,
वो जो कंपनी की एनिवर्सरी आ रही है दिल्ली में, उसको भी पूरा करना है, दिखाना है। क्योंकि दद्दा जी ने जो मुहिम चलाया है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का, वो बहुत जल्द बहुत बड़े मुकाम पर जाने वाला है। लोग इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत संख्या में हमारे साथ जो भी साथी आ रहे हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 100% प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है जो स्वस्थ हो रहे हैं। भारत में लाखों कंपनियां काम कर रही हैं, व्यापार तो कर रही हैं, लेकिन गुणवत्ता न देने के कारण वो स्वास्थ्य को बिगाड़ रही हैं। बहुत से ऐसी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं हर कंपनी को जानता हूँ। ज्यादातर जो भी प्रोडक्ट वो लोगों को प्रमोट कर रही हैं, जब फील्ड पे रहता हूँ कोई ना कोई उसका फीडबैक बताने लगता है। जब उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ता हूँ, कुछ नहीं। अगर वो 10% इंग्रेडिएंट देता है तो हमारी जेएमबीटी 99% देती है। तो गुणवत्ता नंबर 1 है, जिससे हम लोग मार्केट में इतनी फाइट कर पा रहे हैं। तो दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने इतने अच्छे तरीके से बहुत जांच परख करके प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं, जिसका 100% रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। तो इसी क्रम में अगला मौका लालवन सर को देने जा रहा हूँ, जो जसवंत नगर इटावा तहसील में कार्यरत हैं, जो अपने बारे में बताएंगे और जिनको जेएमबीटी प्रोडक्ट आपने यूज करवाया है उसका कैसा रिजल्ट रहा ये भी बताएंगे। आपका मैं यहाँ से माइक अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अपनी बातों को 5 मिनट में रखें। लालमन सर, मैंने यहाँ से आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, वहां से आप कर लें। हेलो जी बोलिए, आ रही है जी, आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलिए आप। अच्छा, सभी जेएमडी परिवार को नमस्कार। जय जेएमडी। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल आ रही, बोलिए आप। अच्छा अच्छा, तो अपना परिचय देते हैं हम। हमारा नाम जो है लालमन है और मैं एक जसवंत नगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट इटावा पड़ता है हमारा। और उसमें जो है हम एक जेएमडी में जो है 2021 से काम कर रहा हूँ। करीब 1.5 साल के लगभग हो गया मुझे, 1.5 पौने 2 साल हो गए, लेकिन रिजल्ट अच्छा आ रहा है। लोगों को जहां जहां दवाई दिलवाई बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और मैं एक तहसील जसवंत नगर में पैरालीगल विधिक जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से काम कर रहा हूँ। तहसील में पोस्टिंग है और मैं कांग्रेस पार्टी का जी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ जसवंत नगर से। कई काम है हमारे पास, लेकिन अब टाइम जितना मिलता है उस हिसाब से टाइम अच्छा दे रहा हूँ मैं। आज भी 2-3 मरीज दिखवाए मैंने। और 23 अप्रैल को जो है कंपनी की एनिवर्सरी है दिल्ली में, उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोग सब मिलजुल करके काम करें और कामयाबी तो जो है एक दिन मिलेगी। अब ऐसा नहीं है अब एक दिन काम किया 2 दिन बैठे हैं तो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता। काम करोगे तभी सफलता मिलेगी, काम नहीं करना है तो सफलता नहीं मिलेगी। अब किसी जो भी काम करना वो मन लगा के करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, जो काम करेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो बैंक का भी एक पॉइंट चला रहा हूँ मैं, वही बुलाइए। और हमारा एक जो है स्टोर भी है, स्टोर को मेंटेन करता हूँ। काम तो बहुत है, जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से जो है व्यस्तता ज्यादा रहती है, फिर भी मैं जो है काम कर रहा हूँ। और अभी इस हफ्ते में देखो अच्छा काम करने वाला हूँ, कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है हमारी।
तो ये है हमारा कहना है कि आप सभी लोग जो है अच्छे तरीके से काम करें, कंपनी को जो है ऊंचाई तक ले जाएं, और कंपनी ऊंचाई तक जाएगी क्यों अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे जो है इसमें प्रोडक्ट हैं। जो भी प्रोडक्ट किसी को दिया है आज दिन तक उसका कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आया को जो किसी ने कहा हो कि हमें आराम नहीं मिला। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसी साथ में बिल्कुल। अपने जो है वाणी विराम देते हूँ। जय धन्यवाद। जय जय मीडी। जय जय मीडी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अपना अमूल्य समय देने के लिए। और मिलकर निश्चित ही बहुत बड़ा काम किया जाएगा और इटावा का पूरे देश में नाम रोशन किया जाएगा। तो इसी क्रम में अगला मौका मैं देने जा रहा हूं सतीश सर को, जिनके स्टोर का आज उद्घाटन था। और इटावा जो कानपुर आगरा मेन हाईवे है उसी पर इटावा के आगे बिचारपुरा पड़ता है। तो इन्होंने अपना स्टोर हाईवे के किनारे मेंटेन किया है, जिसका आज उद्घाटन था। बहुत ही धूमधाम से उद्घाटन हुआ और बहुत हमारी टीम के जो भी साथी आए बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वहां पर बहुत अच्छी लोगों की प्लानिंग भी देखने को मिली, जो भी काम की थी। जिस हिसाब से मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा वहां पर भीड़ भाड़ भी हुई। सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक बराबर लोगों का जमावड़ा लगा रहा, आना जाना बना रहा। और 1 मिनट का आज जो भी हमारे साथी थे वो फ्री नहीं रह पाए, बराबर साथ में लगे रहे। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला मौका सतीश सर को मैं दे रहा हूँ, अपनी बातों को रखें। आज बड़े समय के इंतजार के बाद, बहुत समय के बाद ये मौका हमने आज निकाला और आज उद्घाटन किया। जो बिचारपुरा है वो इटावा से आगरा रोड पर है, मेन हाईवे है। अभी तक 6 महीने से लगभग 8 महीने हो गए हैं स्टोर लिए। तो अभी हमारा गांव में था, तो गांव में स्टोर होने के कारण हम पूरा जो है उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, ना लोगों को दे पा रहे थे। आज बिचारपुरा पर सभी लोगों के सहयोग से, हमारे साथी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथी लोगों ने हमारे बहुत ही अच्छा हमारे साथ जो है सहयोग किया। हमारे डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग रहा, पूरे दिन का उनका आज काम रहा। तो जो लोग आज कार्यक्रम में आए हैं उनको सह दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं उनसे भी मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज नहीं आ पाए हैं तो फिर कभी अब जरूर आइएगा। आपका पूरा पूरा स्वागत है। तो अभी तक असमंजस में ये था कि कि मैं थोड़ा दुविधा में था, लेकिन जब मैंने समझ लिया है कि जिसको देते हैं वो व्यक्ति एकदम पॉजिटिव होके ठीक हो जाता है, रिजल्ट अच्छा आता है। लोगों की मीटिंग सुनता हूँ तो सारी जगह अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हमने बिल्कुल निश्चित करके किसी तरह अपना समय निकाल करके और वहां अपना बाहर स्टोर ले गए हैं और आज सबके सहयोग से उसका कार्य संपन्न हुआ। डॉक्टर साहब सुबह से लेकर शाम तक रहे और हमारे साथी भी रहे, हमारे देशराज सर जी रहे, अनिल भाई साहब भी रहे और ऐसे कई लोग इतने साथी रहे कि पूरा नहीं मिला। कई पेशेंट भी आए जिन्होंने अपना मर्ज बता करके अपनी दवाई के बारे में पूछा, किसी ने प्लान के बारे में पूछा। पूरा सहयोग मिला, इसके लिए सह दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं निश्चित कर चुका हूँ कि अब मैं जेएमईडी में खुलकर काम करूंगा। एक बैठने की जगह हो गई मेरी, लोगों को पूरे वार्तालाप करूंगा और लोगों का सहयोग करके उनकी बस स्वास्थ्य ठीक करूंगा। हमारे अपलायन भी बहुत अच्छे हैं जो पूरा सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोग से ही हमारा मन लग रहा है। सहयोग एक ऐसी चीज है कि जैसे एक
व्यक्ति अगर मान ले कोई काम करता है और उसको सहयोग न मिले तो वो हैरास होकर के बैठ जाता है, लेकिन हमें बड़ा हैरास होने की कोई बात नहीं है। हमारे एक साथी नहीं 10-10 साथी हमारे सहयोग करते हैं। मैं उनका सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच एक कमी हमारे रमेश सर जी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा आगमन होगा इस इटावा की धरती पर तो जरूर आएंगे। तो कुछ सूना सूना लगा कि रमेश सर जी नहीं आए, हमारे अंकित जी नहीं आ पाए, किसी कारणवश आएंगे। अब 23 अप्रैल की पूरी तैयारी में लगूंगा और लोगों को प्लान भी दिखाऊंगा और सारी व्यवस्थाएं जुटाकर लोगों को स्वास्थ्य के लिए मैंने सोचा है कम से कम हफ्ते में एक बार किसी एक गांव में लोगों से संपर्क करूंगा और उनको जानकारी दे करके अपना पर्चे बांटकर किसी तरह एक गांव को जोड़ना करूंगा एक हफ्ते के अंदर। तो एक हफ्ते में अगर एक देंगे तो हम समझते हैं कि धीरे धीरे बहुत लोगों का संपर्क जुड़ेगा और आने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ LIC का भी काम है, LIC को भी थोड़ा समय देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बड़े बड़े अच्छे लोगों से संपर्क है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि काम का काम है, व्यापार का व्यापार है और लोगों का सहयोग भी है और हमारी मित्रता भी है, हमारा जान पहचान भी है। तो मन नहीं उबता है और काम करने में पूरा मन लगेगा। जिन लोगों को ले जाते हैं तो मन को शांति मिलती है कि चलो हमारी दी हुई प्रोडक्ट से, दद्दा जी की बनाई हुई इस प्लान से सबको अगर लाभ हो रहा है, हमें बड़ा खुशी होती है। मैं पैसे कमाना तो एक अलग बात है, पैसे तो लेकिन लोगों को इन प्रोडक्टों से अगर मतलब खुशी मिलती है, उनका जीवन स्वस्थ होता है, उनका शरीर स्वस्थ होता है, तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम भी किसी को स्वस्थ कर रहे हैं और उनके जीवन को मतलब आनंद कर रहे हैं। तो एलोपैथिक दवाइयां खा के इतने परेशान हैं कि जानते तो सभी हैं कि इनके खाने से बहुत ही व्यस्तता मतलब शरीर खराब हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है। सभी लोग एलोपैथिक के लिए एक जल्दबाजी जल्दी ठीक होने की एक चिंगारी सी भरी है माइंड में, तो आयुर्वेदिक की तरफ लोगों का ध्यान कम जाता है। उनको धीरे धीरे बताना होगा, उनके मन में इस बात की जानकारी देनी होगी कि इसका असर क्या है और आयुर्वेदिक का असर क्या। आयुर्वेदिक जड़ से खत्म करने वाली एक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर बनाए हुए जो भी पुर्जे हैं, जो भी हमारे अंग हैं, उनको स्वस्थ करने का और उनको ठीक करने का पूरा काम करती है। तो ये जानकारी मैंने सोचा है कि ये जानकारी मैं दूंगा और सहयोग हमारा हम सर करेंगे और हमारे विनोद सर जी करेंगे। तो विनोद सर जी तो आज नहीं आ पाए भाई, उनका काम होगा ज्यादा तो हम नहीं जानते। तो आज मैं अभी लेट आ पाया हूँ। सारे दिन लोगों के आने जाने का दौर चलता रहा और लोगों ने प्लान भी जो है लेने के लिए कहा, कुछ लोगों ने स्टोर की भी बात की, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा समझता है कि इस प्लान से हमारा काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो हमारा मन लगेगा और मन लगता है तो वो काम हो ही जाता है। मैंने निश्चित कर रखा है कि इस व्यापार को मैं नहीं छोड़ूंगा और आगे बढ़ाता ही रहूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा इसमें। और आगे बच्चों बच्चों के प्रति की निष्ठा देखता हूँ। अगर बच्चों ने सहयोग किया तो मैं आयुर्वेदिक की ही श्रेणी में उनको ढालूंगा और आगे काम बढ़ाऊंगा। बस आज इसी वाणी को व्यक्त करते हुए, अपने काम बढ़ाते हुए, मैं सभी साथियों का सहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि समय निकालकर इस कार्य में सहयोग किया। ऐसा ही सहयोग करते रहिए और करेंगे, हम भी करेंगे। इसलिए सभी साथियों को बहुत बहुत दिल से बधाई, सहे दिल से
सहज से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात से सब मैं वाणी समाप्त करता हूँ। आगे की प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी सर, मैं इस बात का वादा करता हूँ। जय जय अम्बिक सर। जय जय बीडी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से आपने अपना योगदान दिया। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज सर का उद्घाटन हुआ। जो भी इन्होंने अपने फैमिली के रिश्तेदारों को, परिचित वालों को बुलाया था, कई लोग प्रोडक्ट तो लेकर गए ही, बहुत से लोगों के बीच में डेमो हुआ, जेएमबीडी का प्लान हुआ। और अच्छी बात यह है कि सर के रिश्तेदारी के जो भी लोग आए हुए थे, 2 स्टोरों की बात उन्हीं के बीच में हो गई। वो बहुत जल्द इसी मंथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारा भी उद्घाटन करिएगा, क्योंकि हमारा जेएमबीडी सिस्टम ही ऐसा है जिसके सामने कायदे से पूर्णतया बता दो, डेमो दिखा दो, कोई मना ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो भी हमारे प्रोडक्ट है, चाहे फूड सप्लीमेंट हो, चाहे वो खाने पीने के आइटम हो, चाहे घरेलू आइटम हो, XYZ जो भी हमारे जेएमबीडी के प्रोडक्ट हैं, एक से एक बेहतरीन गुणवत्ता वाले और मार्केट की रेंज वाले हैं। इसीलिए कोई प्रोडक्ट यूज करने से मना ही नहीं कर पाता है। और कुछ समय बाद जब वो उसका यूज करने के बाद रिजल्ट लेता है, फिर वो अपने घर से हटा ही नहीं पाता है। तो इसी क्रम में मैं अगला मौका और देने जा रहा हूँ देश राज्य को, जो इटावा स्टोर होल्डर भी हैं और बहुत अच्छा इनका सहयोग रहता है। इटावा की जो भी हमारी टीम चल रही है उसमें बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। तो मैं सर को मौका देने जा रहा हूँ। यहाँ से माइक मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है, वहां से आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी आवाज आ रही है, बोलिए। जय जेएमबीडी। तो आज जो है, जय जय मनीष सर, मैं आज जो है हमारे महोदय जी और संचालनकर्ता जो हम महोदय जी और जितने परिवार और मुखिया है जिन्होंने ऐसा प्लान दिया है और ऐसा सिस्टम से प्रोडक्ट दिए हैं, उनमें से कोट कोट साथियों सबका शायद नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। नेटवर्क आज इटावा में बहुत ज़्यादा मौसम अभी खराब हो गया है, जिस कारण नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही नेटवर्क में आते हैं दोबारा ज्वाइन करते हैं, सर को फिर लाइन पे लेता हूँ। तब तक मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों मैं बोल रहा था कि जैसे आज स्टोर की ओपनिंग हुई, जब उसको मेन रोड पर लाया गया और अच्छे से मेंटेन किया गया, तो उसका रिजल्ट अलग ही नजर आया। इसीलिए हर व्यक्ति से, हर स्टोर ओनर से कहते हैं कि जितना साफ सुथरा और अच्छी जगह पर और अच्छे से स्टोर मेंटेन होगा, उतनी ही अच्छी उसकी सेलिंग होगी। क्योंकि जब यहाँ पर स्टोर आया और सर के जो भी साथी थे LIC के, उनको जब यहाँ पर लाए, उनको भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने
भी प्लान को देखा और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और सतीश सर के पास 2000 से ज़्यादा इस समय LIC खाता धारक हैं और आज सर के साथ बहुत बड़ी काम की प्लानिंग भी हुई है। हर किसी से 1 to 1 मिला जाएगा, पूरी LIC ऑफिस से लिस्ट निकलवाई जाएगी और हर किसी के घर घर तक GMBD बिजनेस पहुंचाया जाएगा और GMBD का अच्छा यूजर भी बनाया जाएगा, जिससे उनका परिवार वो स्वस्थ रहेंगे और समृद्ध होंगे। हर किसी को बीमारी मुक्त बनाना है, क्योंकि इस समय तरह तरह के नए नए वायरस आ रहे हैं, जैसे कि अभी इन्फ्लुएंजा वायरस आ रहा है, चल रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, फीवर, खांसी, ये समस्याएं आ रही हैं। 15-15 दिन तक एलोपैथ से भी कवर नहीं हो रहा। उसमें भी बराबर न्यूज के दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है, जो भी हमारी सरकार है, कि आइसोलेट रहना है, लोगों में दूरियां बना के रहना है। धीरे धीरे एकदम कोरोना जैसा माहौल हो रहा है। अगर अभी से अपनी जागरूकता दिखाकर गिलोय है, तुलसी है, इसका समय से उपयोग अगर बढ़ा देंगे तो इन्फ्लुएंजा जैसा जो वायरस आ रहा है, जो लोगों को, कई लोगों को भी घातक भी साबित हुआ है, वो भी, उसका भी असर आपकी बॉडी पर निष्क्रिय हो जाएगा अगर आप तुलसी और गिलोय रेगुलर पिएंगे। अगर पुरुष हैं तो गिलोय तुलसी के साथ मैन पावर कैप्सूल, जो मैन शक्ति अभी दद्दा जी ने लॉन्च किया है, उसका सेवन बढ़ा दें। और जो महिलाएं हैं वो वुमेन शक्ति का सेवन बढ़ा दें। तो जो भी वायरस आया है लोगों पर, जिसका प्रकोप देखने को मिला है, उससे बचा जा सकता है। तो सभी लोग विशेष ध्यान दें कि लोगों को स्वस्थ करने के साथ साथ अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम किसी को प्रोडक्ट कोई भी प्रमोट करने जा रहे हैं और अगर वो लक्षण खुद में देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है सामने वाला आपसे बोल दे कि इसका सेवन आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस पे भी विशेष ध्यान दें। तुलसी और गिलोय का आज से ही सेवन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा का स्कोप चल रहा है और धीरे धीरे ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। जिस प्रकार रनिंग पे हो रहा है, हर किसी तक इसका स्कोप देखने को मिलेगा। तो हम जिस लाइन में हैं, जिसको हम प्रमोट करते हैं, क्यों ना उसका सेवन हम आज से ही स्टार्ट करें, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। तो साथियों, समय भी हो रहा है, तो सबसे पहले ध्यान दें, जो भी एनिवर्सरी आने वाली है उस पे बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मौका है और ये मौका बार बार नहीं आता है, साल में एक बार ही आता है। क्यों ना इस साल को यादगार बना दिया जाए, लोगों को सामने एक प्रमाण रख दिया जाए जिसको दिखाकर पूरे साल काम किया जाए। अगर आपका, आपकी टीम का जितना बड़ा चेक होगा, आपकी टीम में उतना बड़ा काम होगा। अभी मौका है, जो भी 1 महीने का टाइम बचा हुआ है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करके
एक बड़ा अचीवमेंट लाएं, बड़ा पे आउट बनाएं, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके जिले में आपका नाम रोशन हो। यही एक मौका है अपना हुनर दिखाने का। विश्वास और लगन के साथ लग जाइए और आपने जो भी अपना गोल बनाया है उसको कर दिखाइए। तो इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मिशन में आप सभी लोग कामयाब हों, यही हमारी ईश्वर से कामना है। आज की मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल समय पर मीटिंग रहेगी जिस किसी की भी है। और जूम मीटिंग को हर साथी, जिस प्रकार जेएमबीडी सिस्टम में आज ज्वाइनिंग बढ़ रही है, उस प्रकार जूम पर संख्या नहीं बढ़ रही है। ये हमारी खुद की कमी है, इसको महसूस करें और जिस किसी साथी को ज्वाइन करें उसके मोबाइल में जूम ऐप अपने हाथ से डाउनलोड करें और उसको ग्रुप में ज्वाइन करें और पर्सनल भी जूम की लिंक भेजें। किसी की भी मीटिंग हो, प्रतिदिन उसको जूम से जोड़ें, जिससे वो पूर्णतया सीख सके और लोगों को भी वो सिखा सके। जितने लोगों के बीच में ये जूम वाला ज्ञान जाएगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव होंगे, बोलने वाले होंगे और उतने ज़्यादा हमें लीडर मिलेंगे। तो हम अपनी मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। जय जेएमबीडी, शुभ रात्रि।